प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 का पहला 408। तो 408 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें क्या घटाएं कि जो संख्या आए घटाने के बाद वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए क्या करना होगा, 408 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 08 एक जोड़ा हो गया, यानी 2 अंक का जोड़ा लगाना है दाईं ओर से। तो 08 हो गया एक जोड़ा। 4 बच गया यहाँ पे अकेले, तो सबसे पहले 4 को लगाएंगे। तो 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए 2 से लगाएंगे। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 2 से लगाए हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे 2 2 4। अब जोड़ा में कौन है, 08 है, तो 08 यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए 8 है यहाँ पे, तो 8 तो लगेगा नहीं, क्योंकि 4 के बगल में अगर 1 रखेंगे तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। यानी जो संख्या 4 के बगल में रखेंगे उसी से गुना भी किया जाता है। तो 1 रखेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 41 गुना 1 41 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, 41 से छोटा हो जाएगा, तो नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक शून्य देंगे और यहाँ भी एक शून्य देंगे। ठीक है, यानी 408 में से अगर 8 को घटा दें तो क्या आएगा, 400 आएगा, जिसका कि वर्गमूल क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः 408 में से किसको घटाया जाए, 8 को। देखिए 8 यहाँ पे शेष बचा है, तो 408 में से क्या घटाएंगे, जो यहाँ पे शेष बच गया जो नहीं लग रहा है उसको 408 में से 8 यानी 408 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 400। और 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20 होता है, क्योंकि 20 गुना 20 क्या होता है, 400। तो देखिए घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल यहाँ पे आ गया है। तो 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20। यानी इसका उत्तर आएगा 8 और 20, यानी 8 घटाना है और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 20। ठीक है, तो 8 और 20 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 408 में से 8 घटाने पे 400 आया, और 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे जो आया है वह घटाने के बाद संख्या का वर्गमूल आया है यहाँ पे 20। तो इसको लिख देंगे √400 बराबर 20। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा 1896, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। 1896 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो 96 हो गया एक जोड़ा, और फिर उसके बाद हो गया 18। देखिए दाईं ओर से 96 हुआ, फिर 18। तो 18 किससे लगेगा, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 होता है। तो 4 का वर्ग लगाएंगे, क्योंकि 5 का वर्ग 25 तो ज़्यादा हो जाएगा 18 से। तो 4 का वर्ग 16, 4 से लगाए हैं तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे घटाएंगे, 18 में से 16 घटाने पे 2 आ गया। यहाँ पे जोड़ेंगे, 4 4 8 हो जाएगा। अब 96 उतार देंगे यहाँ पे। अब 8 के बगल में जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। जैसे 1 रखेंगे तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा, यानी 81 गुना 1 81। 2 रखेंगे तो 82 गुना 2 करना पड़ेगा। 3 रखेंगे तो 83 गुना 3 करना पड़ेगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पे रखाता है। तो 83 गुना 3 करेंगे तो 3 तिहाई 9, 8 तिया 24। 84 गुना 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 रखेंगे। देखिए 83 गुना 3 कितना आया, 249। तो यहाँ पे 3 रखते हैं और 3 से ही गुना करना होगा।
तो 3×9 8×24 249 आया। घटाएंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि 3 से लगाए हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे 86। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे, 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, तो 47 आ गया शेषफल, यानी 47 अब नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अंक रखेंगे तो 47 से ज़्यादा होगा, इसीलिए अब नहीं लगेगा। तो 47 1896 में घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1896 में किसको घटाएंगे। देखिए 1896 में अगर 47 घटा दें तो जो घटाने के बाद संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 16 में से 7 गया 9, 8 में से 4 गया 4, तो आ गया 1849। ठीक है, तो 1849 आ गया। यह है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 1849 का वर्गमूल होगा 43। देखिए यहाँ पे जो आया है यह वर्गमूल है किसका, तो 1896 में से 47 घटाएंगे तो जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल यहाँ पे आया है। तो 1896 में से 47 घटाने पे कितना आ गया, तो 1849 का वर्गमूल क्या होगा, 43 होगा। तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 1849 बराबर 43। तो 47 घटाना है और जो संख्या आएगा घटाने के बाद उसका वर्गमूल होगा 43। ठीक है, तो 47 और 43 इसका उत्तर होगा। तो 43 देखिए यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से 43 1849 का वर्गमूल हो गया और 47 घटा देना है। तीसरा 5000। तो 5000 का पहले भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाना होता है। तो यहाँ से दाईं ओर से देखिए 2 शून्य एक जोड़ा में आ गया, फिर 5 यानी 50 एक जोड़ा में आ गया। तो पहले 50 लगाएंगे, तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग होता है 49, तो 7 से लगेगा। ठीक है, 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7 होता है 49। यहाँ पे 7 लिखेंगे क्योंकि 7 से लगाए हैं। घटाएंगे यहाँ पे तो 1 आएगा, 50 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे, और अब ये 2 शून्य जो जोड़ा में है उसको उतार देंगे, तो यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना भी है। तो देखिए अगर 1 रखेंगे 14 के बगल में तो 141 हो जाएगा, फिर 1 से ही गुना करना है तो 141 गुना 1 141 आएगा, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो लगेगा नहीं, इसीलिए यहाँ एक शून्य दे देंगे और एक शून्य यहाँ दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 70 आ गया, तो 70 किसका वर्गमूल आया, तो 5000 में अगर 100 घटा देंगे तो 4900 आएगा। 4900 का वर्गमूल क्या होगा, 70। तो लिखेंगे 5000 माइनस 100। 5000 में से अगर 100 को घटा दें, देखिए 5000 में से अगर 100 को घटा दें तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि 100 क्या बचा है, शेषफल बचा है यहाँ पे। तो 5000 में से 100 को घटाना है तो आ जाएगा 4900, और 4900 का देखिए पहले से ही यहाँ पे वर्गमूल आ चुका है 70, क्योंकि 70 गुना 70 होता है 4900। तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 4900 बराबर 70, यानी 4900 का वर्गमूल होगा 70।
चौथा प्रश्न, 8712। तो इसमें भी उसी तरह पहले भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो पहला जोड़ा हो गया 12, फिर हो गया 87। तो 87 लगाएंगे तो 9 नमा होता है 81। ठीक है, तो 9 नमा 81 यहाँ पे लगेगा। 9 का वर्ग 81 होता है। 9 से लगाए हैं तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। यहाँ पे घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 87 में से 81 घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 12 उतार देंगे। देखिए 12 जोड़ा में है तो 12 उतार देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना भी करना है। जैसे 1 रखेंगे तो 181 हो जाएगा, तो 181 गुना 1 करेंगे। ठीक है, 2 रखेंगे तो 182 गुना 2 करना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं 18 के बगल में तो 2 से ही गुना करेंगे। तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 1 3। फिर अगर 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना करेंगे। 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24। अगर 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना करेंगे। 4 चौक 16, 8 चौक 32, 33, 4 3 7। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 रखेंगे। देखिए 549 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे। तो 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, 3 2 5। यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे जोड़ देंगे। 12 में से 9 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 63 आ गया। ठीक है, अब नहीं लगेगा क्योंकि अब यहाँ पे जो भी अंक रखेंगे वो 63 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 63 क्या करेंगे, 8712 में से 63 घटा देंगे। तो जो संख्या आएगा घटाने के बाद वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 8712 माइनस 63 कर देंगे तो कितना आएगा, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, 8649। अब देखिए 8649 जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या है 8649। ठीक है, तो 8649 का वर्गमूल यहाँ पे पहले से ही आ गया है 93। तो 8649 का वर्गमूल हो जाएगा 93। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः अंडर रूट 8649 बराबर 93। तो इसका उत्तर क्या क्या आ गया, एक 63 आ गया और एक 93 आ गया। 63 घटाना है और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 93। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। पांचवा प्रश्न, 1989। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा देंगे। 89 हो जाएगा, एक 19 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो 4 का वर्ग से लगाएंगे, 4 का वर्ग 16, 4 गुना 4 16 होता है। अब घटाएंगे यहाँ पे तो 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे 89 को उतार देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। ठीक है, तो जैसे 8 के बगल में अगर 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 249 आ गया। 4 रखेंगे तो 84 हो जाएगा, फिर 4 से ही गुना करेंगे। 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33। 5 रखेंगे तो 5 से ही गुना करेंगे। तो देखिए 4 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आ जा रहा है, 425 आ जा रहा है। तो 84 चौके यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33। यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि 4 से लगाए हैं। इसको घटा देंगे। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5। तो 53 यहाँ पे शेष आ गया, अब नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर अंक कोई भी रखेंगे तो 53 से ज़्यादा होगा, इसीलिए 53 क्या करेंगे, 1989 में से घटा देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 1989 माइनस 53 बराबर कितना आ गया, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी 1936 आ जाएगा। ठीक है, तो 1989 में से 53 घटा देंगे तो 1936 आएगा। और 1936 जो होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि शेषफल तो घटा दिए हैं। और 1936 का वर्गमूल देखिए आ चुका है यहाँ पे 44, तो ये जो होगा इसका वर्गमूल होगा 1936 का। तो लिख देंगे √1936 बराबर 44, यानी 44 का वर्ग हो गया 1936 और 1936 का वर्गमूल हो गया 44। तो इसका उत्तर आएगा 53 और 44। 53 घटाना है और जो घटाने के बाद संख्या आएगा उसका वर्गमूल हो जाएगा 44।